तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। और गारंटी वाला बजट कैसे देश की तरक्की को आगे लेकर जाएगा, कैसे देश की सेहत सुधारने वाला ये बजट है। लगातार इस मंच पर केंद्रीय मंत्रियों, हमारे खास मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है और उन्हीं के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक और खास मेहमान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और सर, रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज स्टेज पर आइएगा और इस मंच का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान। तो गारंटी वाला बजट, मोदी सरकार का चुनावी साल में अंतरिम बजट, जिसे डिकोड करने के लिए सरकार के बड़े चेहरे एक के बाद एक एबीपी न्यूज के इस मंच पर पहुंच रहे हैं। और इसी क्रम में नित्यानंद राय जी का जरा जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत हो जाए। सर, ये गारंटी वाला बजट मतलब ये मोदी सरकार की जीत की हैट्रिक की गारंटी बन रही है? माइक। बिल्कुल गारंटी वाला यह बजट है। देश से गरीबी मिटाने की गारंटी वाला बजट, देश के किसान, नौजवान, महिला और गरीबों की जीवन में खुशियां लाने वाला बजट है। 2047 तक विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने की गारंटी वाला यह बजट है। तो यह हर प्रकार की गारंटी देता है। 400 प्लस की गारंटी। देखिए, गारंटी इसकी जनता दे चुकी है कि 2024 में जनता की गारंटी है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारी बहुमत के साथ, यानी 2019 में जिस बहुमत से सरकार बनी थी उससे भी ज्यादा बहुमत के साथ सरकार माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में बनेगी। नहीं, तो अगर जनता ने ये गारंटी दे दी थी सर, क्योंकि आप तो बिहार से आते हैं, फिर बीजेपी को नीतीश जी की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, 40 की 40 बिहार में अगर लोकसभा सीटें जीतनी बिहार, तो नीतीश जी की जरूरत क्यों? बिहार को भी विकास चाहिए। बिहार में जिस प्रकार से आरजेडी का तांडव हो रहा था, विकास बाधित था, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा जो देश के कोने कोने, घर घर, गांव गांव, जन जन तक जो पहुंच रही है, उसमें कहीं न कहीं ऐसी सरकार में सम्मिलित आरजेडी यानी तेजस्वी उप मुख्यमंत्री के रूप में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रहा था। तो बिहार के हित में, बिहार के विकास के लिए वहां एनडीए की सरकार चाहिए थी, इसलिए एनडीए की सरकार बनी। मतलब आप कह रहे हैं बिहार की विकास में आरजेडी बाधा बन रही थी। अच्छा, नीतीश कुमार जी को जब पलटना होता है, आप लोगों को छोड़ के जाना होता है, तब जब वो जनमत का अपमान करते हैं, तब वो कहते हैं बिहार के विकास में बीजेपी बाधा बन रही है। देखिए जी, हम स्पेशल स्टेटस की मांग करते रहते हैं, केंद्र में बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, हमें देते नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर भरोसा है। अच्छा। और पहले भी साथ रहकर आजमा चुके थे कि बिहार का भविष्य, बिहार का विकास, बिहार के लोगों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रहनी चाहिए। इसलिए उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां एनडीए की सरकार नीतीश जी ने अपने नेतृत्व में बनाई। तो अब बधाई लीजिए। धन्यवाद। मतलब बिहार में भी अब एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की हुई घर वापसी। अब तो ये बात पुरानी हो गई। लेकिन यहां पर नित्यानंद राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। और देखिए राय जी, मुझे पता नहीं है कितने खुले मन से मेरी तरफ से जो बधाई है उसको स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन मैं एक और खासियत आपको बता दूं। नहीं, जितने बड़े मन से आपने बधाई दी है, उतने ही बड़े मन से मैंने बधाई स्वीकार भी की। नहीं, इसमें दूसरा मैं एंगल जोड़ रही थी, जिसके बाद मैं कह रही हूं कि पता नहीं मेरी बात को स्वीकार करेंगे या नहीं, कि ये बिहार में जो पूरा का पूरा खेला हुआ और जिस तरीके से एनडीए की वहां पर सरकार बनी, उसमें माना यह जाता है, चर्चा इस बात की है कि जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे पूरा काम हुआ, चुप्पे चाप पूरी लगन से, उसमें बड़ा रोल नित्यानंद राय जी का रहा। हालांकि फ्रंट फुट पर कहीं नजर नहीं आए। अब राय साहब को जरा बताना चाहिए कि आखिरकार ये इनसाइड स्टोरी थी क्या। बिहार में विकास नहीं हो पा रहा था, आरजेडी रोड़ा बन रही थी, आपने एक वजह ये बताई। नीतीश कुमार
सबसे ज्यादा उनको क्या खटका और फिर किस तरीके से दोनों के बीच आप लोगों में फिर से बातचीत और वो संपर्क शुरू हुआ? देखिए, यह विषय जब नीतीश कुमार जी के मन में आया जी। कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि से करोड़ों किसानों के खातों में पैसा पहुंचाया जा रहा है, वहां लाखों लोगों का इलाज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से की गई है। वहां करोड़ों लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए बिजली के माध्यम से प्रधानमंत्री जी बिजली पहुंचा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लाख करोड़ से भी ज्यादा कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की वहां निर्माण की गई और स्वीकृति दी गई। वहां जो समूह की दीदियां हैं, समूह की दीदियों को, जिसको आज 3 लाख से ज्यादा दीदियों को लखपति दीदी बनाने का जो योजना प्रधानमंत्री जी का है, 3 करोड़, सॉरी 3 करोड़, 3 लाख तो लगभग हमारे 2-3 जिले में ही, तो 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को लखपति दीदी बनाने का है। और जो उन समूह की दीदियों को जो भारत सरकार के द्वारा बैंकों को जो प्रेरित किया गया और उससे कई लाख बिहार की उन संस्था की दीदियों को जो रोजगार मिला है, वहां जिस प्रकार से भारत सरकार अपने बजट में बिहार के लिए अच्छा प्रावधान करता है, रेलवे के क्षेत्र में, पुल के क्षेत्र में, वहां एम्स दिए गए, वहां दरभंगा में एम्स दिया गया, वहां कई प्रभावित हो गए। आप ये कह रहे हैं मोदी सरकार के कामों से नरेंद्र मोदी जी के कई मेडिकल कॉलेज दिए गए और बिहार का जीडीपी बढ़ा। और बिहार के जीडीपी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आज भारत सरकार ने 104 करोड़ लोगों को पूरे देश में डीबीटी के माध्यम से 13 लाख करोड़ से भी ज्यादा डीबीटी के माध्यम से लोगों के पास जो कल्याणकारी योजनाओं का जो पैसा पहुंचा है, 34 लाख करोड़ है सर आंकड़ा। सॉरी 34 लाख करोड़ मेरा आंकड़ा ठीक कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 34 लाख करोड़ लोगों को 33 पॉइंट समथिंग करोड़, 34 करोड़ जो लोगों को डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचाया गया, वह काफी करोड़ों लोग। मैंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान से बात शुरू की थी। अब बात यह है कि मैं सुन लीजिए ना, आखिर सरकार क्यों बनी, नीतीश जी क्यों चाहे आप जब बोले हैं, जो आप बोले हैं जी, उसका उत्तर तो सर योजनाएं सारी गिना रहे हैं आप, और लोगों को भी आप योजनाएं गिना रहे हैं। योजना क्यों गिना रहा हूं, उससे प्रभावित नीतीश जी हुए। और देखिए आप गलत दे रहे हैं, तब यार इस ओर बढ़े पड़ रहे हैं। आप आंकड़े गलत दे रहे हैं, मुझे सही करने पड़ रहे हैं। तो इस पर ये फुल स्टॉप लगाइए ना सर, इनसाइड स्टोरी बताइए। आंकड़े मैं गलत नहीं दे रहा हूं, मैं आंकड़े को थोड़ा ऊपर नीचे बोलने का वो मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, लेकिन योजना तो मैं गलत नहीं दे रहा हूं। बिल्कुल सही योजना। 33 करोड़ को मैंने 13 करोड़ कहने के उच्चारण में, लेकिन योजनाएं तो पहले कार्यकाल में चल रही थी। 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फिर अचानक से ये 22 में सुन लीजिए। और देखिए, जिससे बिहार का जो जीडीपी बढ़ा, अच्छा, मुख्यमंत्री जी को लगा कि अगर डबल इंजन की सरकार बनती है माननीय नीतीश जी को, तो बिहार और तरक्की करेगा। इसके लिए उनका प्रस्ताव आया। प्रस्ताव आया? हाँ बिल्कुल, उनका प्रस्ताव आया, बिल्कुल नीतीश कुमार जी का प्रस्ताव आया। बिहार की इकाई ने अपनी इच्छा केंद्र के नेतृत्व को जताए कि हम यहां सरकार बनाना चाहते हैं, एनडीए की सरकार बनाना चाहते हैं, नीतीश जी के साथ बनाना चाहते हैं, आपकी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। जेडीयू की तरफ से यह प्रस्ताव आया। हाँ, इसलिए केंद्र के नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेतृत्व ने
इसकी स्वीकृति दे दी बीजेपी ने और मौका एनडीए बुनाया, की सरकार बनी बिहार के जेडीयू हित की में। तरफ से प्रस्ताव आया और बीजेपी ने मौका बुनाया। नहीं, बीजेपी विचार की और बिहार के हित में निर्णय लिया। हाँ। निर्णय ली बिहार के हित में बिल्कुल निर्णय लिया। बिहार के हित लेकिन में। बिहार के हित में अगर बीजेपी निर्णय ले रही है तो फिर बीजेपी को इतने झुकने की क्या जरूरत है, जबकि बीजेपी के केंद्र के काम से ही नीतीश कुमार जी इतना प्रभावित हो रहे हैं कि उनका हृदय परिवर्तित हो रहा है। उन्होंने आप लोग इतना झुक के क्यों मिल रहे हैं? झुके कहां हैं? सीएम आपने उन्हें बना दिया। ना हम झुके हैं, ना हम किसी को झुकाए हैं, ना हम किसी को झुकाना चाहते हैं, ना हम झुकना चाहते हैं। हम बिहार की तरक्की चाहते हैं, बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार के लोगों का हित चाहते हैं। तो इसमें हमारा समझौता हुआ कि हम मिलकर सरकार कराएंगे, साथ हुआ आगे बढ़ने के लिए, बिहार को बढ़ाने के लिए। तो ये साथ कब तक का है? यहाँ नीतीश जी के ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से मैं ये सवाल पूछ रही हूं। उन्होंने कहा है कि अब हम साथ ही रहेंगे। हर चीज भविष्य के विश्वास के साथ खड़ा होकर निर्णय नहीं, वो आता है। दूसरी तरफ तो वाले जो आरजेडी वाले हैं वो कह रहे हैं इसमें भी देखिए नरमी के संकेत हैं। पिछली बार जब हमारे साथ आए थे तो कह रहे थे कि जान चली जाएगी तो भी नहीं जाऊंगा, मर के भी नहीं जाऊंगा। इस बार तो बस ये कह रहे हैं हाँ ठीक है, इनके साथ हैं। देखिए बात ऐसी नहीं है। भरोसा कर पा रहे हैं आप नीतीश जी पर? देखिए, दिल पे हाथ रख के बताइए, दिल पे हाथ रख के हाँ, बताइए। भरोसा है कि हाँ। आगे ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भरोसा है। और भरोसे के साथ, विश्वास के साथ करें। और बिहार के हित में लिया गया है निर्णय। ये विश्वास कहां से आ रहा है? मतलब नीतीश जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बावजूद देखिए, वो नाम जो चलन में है उनके लिए। हम लोग का काम क्या है? हाँ, आखिर हमारी पार्टी क्या सोचती है? जनहित सोचती है, ठीक है। देश हित सोचती है। तो जनहित में अगर फैसले लिए जाते हैं तो जनहित के लिए लिया गया। इसका सीधा यह तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सर थोड़ी सी तो इनसाइड स्टोरी बताइए ना। आपने समझौते की बात की, थोड़ा सा तो यहाँ दर्शकों के लिए डील का खुलासा कीजिए ना। अब नीतीश कुमार जैसा राजनेता जो कुर्सी कुमार के नाम से मशहूर है, कि देखिए कैसे आरजेडी और बीजेपी दोनों को उंगलियों पर नचाते हैं। सुनिए तो मेरी बात, होती है सुनिए तो मेरी बात, जनता के लिए, सुनिए और तो मेरी जनता बात। कुर्सी पर जिसको भेजती है, हाँ, वह उसको हर समय यही सोचना चाहिए हाँ। कि समय के पैदान पर खड़ा जो चाहिए, यानी कि लोगों के हित में क्या चाहिए, हाँ। निर्णय हमेशा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने जिद में जनहित कभी छोड़ नहीं सकती है। ठीक है। कि हमने यह कहा तो हम जनहित आएगा तो हम जनहित पर हम कोई जिद पे अड़े रहेंगे। जनहित ही हमारा जिद है। बीजेपी जिद नहीं करती है। बीजेपी की जिद सिर्फ जनहित है। जनहित है, लेकिन नीतीश देश कुमार हित है, तो कितने विकास जिद्दी है, हैं वो जग जाहिर है। गरीब हित है। ऐसे में सवाल और ये यही कि हमारे सीएम